पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों नई उठापटक का सामना कर रही है तृणमूल कांग्रेस। जी हां, आप सभी को बता दें कि तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड किए गए विधायक हुमायूं कबीर ने खुलकर घोषणा की है कि वह जल्द अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे और बड़े पैमाने पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। खास बात यह है कि कबीर ने अपने संभावित राजनीतिक साझेदार और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के साथ अपनी नजदीकी का भी खुलकर प्रदर्शन किया। कबीर ने कहा कि मैंने असदुद्दीन ओवैसी से बात की। ओवैसी ने मुझे वादा किया है कि वह हैदराबाद के ओवैसी हैं और मैं बंगाल का ओवैसी हूं। उनके इस बयान ने बंगाल की राजनीतिक फिजा में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं के मामले में टीएमसी का अब तक का दबदबा रहा। हुमायूं कबीर ने बताया कि वह 10 दिसंबर को कोलकाता जाकर अपनी नई पार्टी कमेटी का गठन करेंगे और 22 दिसंबर को लाखों समर्थकों के साथ आधिकारिक तौर पर पार्टी की लॉन्चिंग करेंगे। उन्होंने दावा किया कि उनकी नई पार्टी मुस्लिम समाज के हित में काम करेगी और वे 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं बंगाल चुनाव में गेम चेंजर बनूंगा। तृणमूल का मुस्लिम वोट बैंक खत्म हो जाएगा। बता दें कि बंगाल में 27% मुस्लिम मतदाताओं में से बड़ी संख्या अब तक तृणमूल को समर्थन देती रही। हुमायूं कबीर को हाल ही में उस विवादित प्रस्ताव के कारण पार्टी से निलंबित किया गया था, जिसमें उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति बनाने की बात कही थी। इसके बाद से ही वे एआईएमआईएम से संपर्क में होने और साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। हालांकि एआईएमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी दोनों ने अभी तक इस साझेदारी पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की। ओवैसी ने कहा था कि बंगाल में लड़ने पर हमने अभी फैसला नहीं किया है, हमें बैठकर विचार करना होगा, यह अभी बहुत जल्दबाजी है। एआईएमआईएम का पिछला रिकॉर्ड और टीएमसी की चिंता बता दें कि एआईएमआईएम ने 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली थी। लेकिन बिहार में अपने शानदार नतीजों के बाद एआईएमआईएम चीफ बंगाल में अच्छे नतीजों की उम्मीद कर सकते हैं। बिहार में एआईएमआईएम ने 2020 में जीती हुई सभी 5 सीटें बचा ली थी और एक पर दूसरे नंबर पर रही थी। इसने 9 चुनाव क्षेत्रों में भी नतीजों पर असर डाला। जीत के अंतर से ज्यादा वोट हासिल किए, इनमें से 67% सीटें एनडीए और 33% ग्रैंड अलायंस ने जीती हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।